हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। ओ केंद्र के वृत्त में बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई है। सिद्ध करना है कोण PTQ बराबर होगा कोण OPQ के दुगने के बराबर होगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हमारी दो प्रमेय इस प्रश्न को हल करने के लिए लगेंगी। तो हमारी दो प्रमेय हैं। प्रमेय एक है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती है। प्रमेय दो है हमारी। प्रमेय दो है, वृत्त के केंद्र को वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखा के स्पर्श बिंदु से मिलाने वाली रेखा अर्थात वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो चलिए हम सबसे पहले किसी एक वृत्त की रचना करते हैं और उसके अंदर देखते हैं कि हमें क्या प्रश्न में जानकारी दी गई है। माना कि ये ओ वृत्त का केंद्र आपके सामने हमने एक बनाया। ये ओ वृत्त का केंद्र है जिसमें बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है। ये बाह्य बिंदु T है। तो बिंदु T से ये दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है जो वृत्त को P और Q बिंदु पर मिल रही है, स्पर्श कर रही है। ये बिंदु हमारे स्पर्श बिंदु कहलाते हैं। अब हमें बताना है कोण PTQ, अर्थात कोण PTQ बराबर होगा, दुगना होगा कोण OPQ के। तो हमें OPQ की रचना करते हैं। तो OPQ आएगा हमारा ये वाला कोण। तो हमें बताया गया है कि कोण OPQ के दुगने के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम वृत्त के केंद्र को बिंदु T से मिलाते हैं। अब हम प्रश्न को हल करते हैं। हमें TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं दी गई है। तो सब प्रमेय एक से हम लिख सकते हैं, प्रमेय एक से PT बराबर होगा TQ के। PT बराबर होगा TQ के, क्योंकि दोनों वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं और किसी बाह्य बिंदु से खींची गई हैं। तो इस बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाएं बराबर लंबाई की होती है, अर्थात दोनों की लंबाई समान होगी। जब दोनों की लंबाई समान होती है तो दोनों के सम्मुख कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे। सम्मुख कोण कैसे? यदि मैं P बिंदु को Q बिंदु से मिला देता हूं तो ये भुजा ये एक दूसरे के बराबर है। तो त्रिभुज PTQ एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया, जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर है तो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कोण आपका, ये दोनों कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे, अर्थात हम लिख सकते हैं कोण TPQ बराबर होंगे कोण TQP के। सम्मुख भुजाओं के सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात हम लिख सकते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं।
इसे हम समीकरण 1 बता देते हैं, इसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी। अब हम त्रिभुज PTQ की बात करते हैं। त्रिभुज PTQ से हमें पता है किसी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होगा, अर्थात कोण PTQ प्लस कोण TPQ प्लस कोण TQP का योग कितना होगा, 180 डिग्री। कोण PTQ का मान हमें नहीं पता, बट समीकरण 1 से TPQ और TQP एक दूसरे के बराबर हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कोण TPQ को TPQ रह देते हैं, TQP को भी हम TPQ लिख देते हैं, ये 180 डिग्री। माना कि ये कोण है x, ये भी x है, ये भी x है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, PTQ, चलिए हम कुछ नहीं लिखते हैं, कोण TPQ दोगुना हो जाएगा 180 डिग्री के, तो हम 180 डिग्री को कोण PTQ को क्या लिख सकते हैं आगे, कोण PTQ बराबर 180 माइनस 2 गुना कोण TPQ। ये हमारा समीकरण 2। देखिए समीकरण 2 हमारा आया है, कोण PTQ बराबर 180 माइनस 2 गुना कोण TPQ, ये हमें समीकरण 2 प्राप्त हुआ है। अब आगे हम हल करेंगे तो देखेंगे वृत्त के अंदर प्रमेय 2 से, प्रमेय 2 क्या है, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर मिलाने वाली रेखा अर्थात OP वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगी, स्पर्श रेखा अर्थात PT पर लंब होगी, तो हम कह सकते हैं OP लंब होगा PT पर। प्रमेय 2 से OP लंब होगा स्पर्श रेखा PT पर, अर्थात हम कहेंगे कोण OPT कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, समकोण होगा। इसको हम हल करें तो कोण OPT को देखिए प्रश्नानुसार हम क्या लिख सकते हैं, चित्र के अनुसार OPT को लिख सकते हैं कोण OPQ प्लस कोण TPQ, इन दोनों कोणों के योग के बराबर हम इसको लिख सकते हैं, तो हमारे पास आएगा OPT बराबर कोण OPQ प्लस कोण TPQ बराबर 90 डिग्री। यदि मैं अब देखेंगे हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है PTQ बराबर होगा दुगना ऑफ कोण OPQ। हमें PTQ भी पता है, यहाँ दिया गया है, OPQ भी दिया गया है, तो क्या हम इसको दुगना करने के लिए लिख सकते हैं 2 से गुणा करने पर, समीकरण को 2 से गुणा करने पे हमें प्राप्त होगा 2 कोण OPQ प्लस 2 कोण TPQ बराबर 180 डिग्री। यदि हम TPQ को पक्षांतरण करें तो हमें प्राप्त होगा 2 कोण OPQ बराबर 180 माइनस 2 कोण TPQ। ये हमारा समीकरण नंबर 3। आप समीकरण 2 एवं समीकरण 3 को देखिए, समीकरण 2 में भी है 180 माइनस 2 कोण TPQ, समीकरण 3 में भी है 180 माइनस 2 कोण TPQ, तो हम समीकरण 2 और 3 की तुलना करने से क्या प्राप्त हो जाएगा, तुलना करने से यदि दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा, अर्थात कोण PTQ बराबर हो जाएगा 2 कोण OPQ के। हमें प्रश्न में क्या सिद्ध करना है, कोण PTQ बराबर होगा कोण OPQ के, हमें यही सिद्ध करना है और हमें प्राप्त भी यही हो रहा है। तो हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न में मांगी गई जानकारी को सिद्ध किया है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ जिस प्रकार हमने मुख्य अवधारणा के आधार पर दिए गए प्रश्न को हल किया है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।